आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको झकझोर के रख देगी। कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कहानी तो शायद हमसे या आपसे सभी से रिलेट करती है। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचें और आप समझ सकें कि हाँ, वाकई ये कहानी हमसे भी रिलेट करती है या हम कुछ सीख पाए इस कहानी से। तो कहानी है दो मित्रों की, एक सुजीत और एक रमेश। सुजीत एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी जो कि अपने मन की बात मन में ही मूडी टाइप के लोग ऐसे थे। हालांकि वो अच्छा था, लेकिन वो ऐसा ही था कि मूड उसके लिए सर्वोपरि उसका मूड हुआ करता था। उसका भविष्य उसका मूड तय करेगा शायद। और दूसरी तरफ रमेश था जो कि एक इमोशनल था, हंसने बोलने वाला इंसान था, जो शायद ये सोचता था कि मैं कैसे करके किसी की भी मदद करूं। जब जब सुजीत को ज़रूरत पड़ती, वो रमेश जो था वो हमेशा उसकी मदद किया करता। अपने रिश्तेदारी में, अपनी सब जगह अपनी दोस्ती की बढ़ाई करना, अपनी दोस्ती को ही सर्वोपरि मानना। हालांकि सुजीत भी मानता था, लेकिन मूड, जैसे कि मैंने कहा ना कि उसका मूड उस पर हावी होता था। कभी कुछ भी कह देना, अगर मूड खराब है तो बहुत कुछ कह देना। लेकिन सुजीत का ये व्यवहार कभी कभी रमेश को सोचने के लिए मजबूर करता था। लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती है, हमारा दोस्त है और हम बहुत अच्छे हैं दोनों ही। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी थी, लेकिन दोनों को मिलना था, दोनों को मित्र बनना था, क्योंकि नियति में तय था। तो लगातार वो उसकी मदद करने की कोशिश करता, घंटों घंटों उसके पास बैठा रहता। एक फोन आता, दौड़कर चला जाता रमेश, बिजी हुआ तो, नहीं हुआ तो। हालांकि सुजीत मना कर दिया करता था, जब उसके पास समय नहीं होता था वो तुरंत ही कह दिया करता था, नहीं आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं बात नहीं कर सकता। तो एक दिन क्या हुआ कि सुजीत को किसी एक हेल्प चाहिए थी उसको रमेश से, लेकिन रमेश इस बार उसकी हेल्प नहीं कर सका। उसने ना कह दिया। उसने ना कहा क्योंकि उसके पास उसकी एक मजबूरी थी। शायद वो अपने दोस्त को भी नहीं बता सकता था। और दोस्त को जब उसने ना कहा तो ना कहने के बाद दोस्त का रवैया बदला। उसने फ़ोन पर अपने दोस्त को इतने एक बहुत ही अजीब लहजे में, एक रूड लहजे में बात की कि हाँ ठीक है, अब तो मुझे फ़ोन मत करना, मेरा जब मुझे लगेगा मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगा। तो उसका ये कहना रमेश का मन तोड़ गया कि क्या मेरे ना कहना ही हमारे रिश्ते को डिसाइड करेगा? क्या आज तुम्हारा मन था, तुमने मुझसे बात की, क्या आज कल तुम्हारा मन नहीं है तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों मैं ऐसा बेबस हो गया हूं कि तुम्हारे इस रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत परेशान किया। ये सोचने लगा रमेश अकेले में जाकर, जहां उसे शोरगुल पसंद था, लेकिन वहां आज उसे अकेलापन पसंद आ रहा है। आज वो ये सोच रहा है कि शायद ये मेरा नेचर ही बेकार है, मुझे भी कठोर बन जाना चाहिए लोगों की तरह। उसे ये लगने लगा कि इस रिश्ते में मेरा कोई वर्चस्व नहीं था। क्या एक ना हमारे रिश्ते को डिसाइड करेगी? क्या मुझसे एक पर्सनली, एक मेरे व्यक्तित्व से, मेरी पर्सनालिटी से कोई लगाव नहीं था? क्या लगाव केवल हाँ से था कि मैं आपके उस काम को कर पाता है? क्या आप पूछना नहीं चाहिए था कि क्या मुझ पर बीत रही है, मैंने क्यों मना किया? हो सकता है आपकी प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम बड़ी ही हो, इसलिए उसने ना कहा। वो ये सोचता रहा, क्या मेरे दोस्त को ये पूछना नहीं चाहिए था? तो हम इस कंक्लूजन पर आते हैं, सभी के जीवन में शायद ये घटना घटी होगी। तो आज मैं ये पूछती हूं कि
ना कह देना किसी भी रिश्ते को खत्म कर देता है। वो अपनापन, वो लगाव, वो बातें सिर्फ ना कहने से खत्म। ऐसा क्यों है? क्या रमेश को बदल जाना चाहिए या बदल जाना चाहिए था जैसा कि उसने सोचा कहानी में? क्या उसे अपनी इमोशनैलिटी को खत्म कर देना चाहिए था, पत्थर बन जाना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए था? अगर आप लोग इस कहानी के अंत तक पहुंचे हैं तो मुझे बताइएगा जरूर। क्या सरल सरस होना गलत है? सोचिएगा और मुझे बताइएगा। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ या एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।